सर फ्लाइट 8217 ग्राउंडेड है, एयरक्राफ्ट के प्रेशर में प्रॉब्लम है। प्रिया व्हाट्स हैपनिंग? एक महीने में तीसरी बार हुआ है। 3 अलग अलग फ्लाइट्स में 3 अलग अलग इश्यूज। पैसेंजर्स को 4 घंटे वेट करना पड़ रहा है। सर इंटरनल सैबोटेज की पॉसिबिलिटी है, पर कोई भी यहाँ पर अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने को तैयार नहीं है। प्रिया मैं जानता हूँ कि फ्लाई इंडिया बिकने की कगार पर है, लेकिन जब तक मैं हूँ ना, मैं इसे बिकने नहीं दूंगा। और वैसे भी अब मैं ग्राउंड लेवल पर जाकर सारी चीजें सॉर्ट आउट करूंगा। पता करना होगा कि वो कौन है जो अपना बनकर पीठ पर वार कर रहा है। बस अब मैं ये प्लेन का उड़ने का वेट नहीं कर सकती, मुझे कुछ भी करके यहाँ से भागना होगा। काव्या! ओह गॉड, ये लोग तो यहाँ पे भी मेरे पीछे पीछे आ गए। क्या करूं क्या करूं? रुक जाओ, तुम ऐसे भाग नहीं सकती। मैडम ये आप क्या कर रही हैं? आपको पता है ना कि जबरदस्ती करना क्राइम होता है। आप प्लीज। पता आई एम रियली सॉरी, एक्चुअली सॉरी बाद में बोल दूंगी, अभी प्लीज मेरी मदद कर दीजिए ना। लेकिन हुआ क्या है? कान किया क्या आपने? और वो लोग आपकी तरफ आ रहे हैं। काव्या! कान तो अब हो जाएगा अगर तुमने मेरी मदद नहीं की तो। मदद? कैसी मदद? तुम ना प्लीज मुझसे शादी कर लो। देखो सोचो मत, मैं तुम्हारी फ्लाइट की पैसेंजर हूँ, तुम्हारी तो जिम्मेदारी बनती है मेरी मदद करना। अगर तुम नहीं करोगे तो कौन करेगा? नहीं ये तुम्हें करना ही पड़ेगा, प्लीज कर दो ना। मैडम अभी क्या कह रही हैं? मैं पहले ही बहुत बिजी हूँ, आप अपना काम कीजिए। छोड़ो, अब मुझे ही कुछ करना पड़ेगा। सुनो, वो लोग आ रहे हैं क्या? हाँ यहीं पे आ रहे हैं? हाँ इधर ही आ रहे हैं, लेकिन ये पास आ रहे हैं क्या? पास आ रहे हैं। अच्छा सुनो, तुम ना मेरे पति होने की एक्टिंग कर लो अभी, ठीक है? मैडम आप प्लीज अपना काम कीजिए ना, मुझे भी अपना काम करने दीजिए, मैं पहले ही बहुत बिजी हूँ। देखो मैं स्क्रू ड्राइवर से ना अपनी जान ले लूंगी, बता रही हूँ। इससे शादी करने से अच्छा तो मैं खुद को मार दूँ। देखो तुम। रुकिए मैम, आप ये अच्छा ठीक है बाबा, मुझे मंजूर है। आप ये देखो। ओके फिर आओ, जल्दी से मुझे निकल पकड़ो। अरे यार पकड़ो, अरे टाइम पकड़ो, मेरी बीवी होने की। अब ऐसे एक्टिंग करना जैसे मैं तुम्हारी बीवी हूँ। अरे यार मैं क्या करने निकला था और क्या कर रहा हूँ? आप छोड़िए। काव्या, क्या हो रहा है ये सब? और ये आदमी कौन है तुम्हारे साथ? तुम दोनों एक दूसरे से इतना चिपके क्यों हो? What is this? इससे नहीं चिपकूंगी तो किससे चिपकूंगी? He is my husband. इसलिए तो मैं शादी से भागी हूँ और मैं जतिन से शादी नहीं करना चाहती। क्या समझ रखा है तूने अपने आप को? हाँ हम दोनों पति पत्नी हैं। हम दोनों ना एक दूसरे से प्यार करते हैं। मेड फॉर ईच अदर, मैडली इन लव। कितने पैसे दिए इसने तुझे ये तमाशा करने को? तमीज से बात करो जतिन, ही इज माई हस्बैंड। हस्बैंड? भाड़ी का हस्बैंड? कहाँ? कमाठीपुरा से पकड़ के लाइए क्या इसे? और तू ये ले, हो गया ना तेरा काम? इसीलिए कर रहा है ना ये सब ड्रामा? उठा और निकल यहाँ से। तुझे इतनी मिर्ची क्यों लग रही है? हाँ साफ साफ पता लग रहा है कि तू इस लड़की से शादी सिर्फ पैसे के लिए कर रहा है ना? और तुझे दिख नहीं रहा? जब लड़की एक बार शादी के लिए मना कर रही है तो समझ में आ जाता है। तो खानदानी लड़के ना वहाँ रुकते नहीं हैं, वहाँ से चले जाते हैं। कमीने!
हिम्मत भी मत करना जतिन। काव्या बेटा, तूने इस सड़क छाप के लिए मेरे बेटे की बेइज्जती की है। तुम्हारे डैड की इतने साल की दोस्ती का ये सिला, अब तुम्हारे डैड ही इसका फैसला करेंगे। कौन है तू? पता क्या औकात है तेरी? अगर मेरा मुंह खुला ना तो क्या करेगा तू? फटीचर, प्लेन में काम करने वाला, जूठी प्लेट साफ करने वाला। और काव्या, तुमने इस फटीचर से शादी की है। बहुत पछताओगी तुम। अब मैं पछताऊं या खुश रहूं? तुम्हें उससे क्या? तुम यहाँ से चले जाओ। ये सब झूठा नाटक है। शादी ऐसी होती है क्या? ना कोई सेरेमनी, ना गवाह और ना वेडिंग कार्ड। मैं ये शादी नहीं मानती। अब आपके मानने या ना मानने से कोई फर्क नहीं पड़ता। जिन दो लोगों ने प्यार किया है वो तो इस रिश्ते में बन चुके हैं, हमेशा हमेशा के लिए। काव्या, छी, तुम इतने निठल्ले लो क्लास। एक और शब्द नहीं सुनूंगी मैं इसके खिलाफ। वाओ, ये लड़की तो बिल्कुल फायर है, बिल्कुल वैसी जैसी मुझे चाहिए। तुम हमारे रास्ते में खड़े हो और तुझ जैसे बदतमीज लड़के के लिए ना कोई जाके बदतमीज लड़की ढूंढ। मेरी वाली के जैसे नहीं, समझा? क्योंकि तू उसके लायक नहीं है। जानता भी है तू कौन हूं मैं? मेरा बाप सोने की खान का मालिक है और तू हवा चेक करने वाला। अब जो भी है, इस एयरपोर्ट पे कुछ तो हूँ। और वैसे भी तुम सब लोग बिना परमिशन के इस एयरपोर्ट पे आए हो। अगर मैं चाहूँ ना तो तुम सबकी कंप्लेंट करके तुम्हें अंदर करवा सकता हूँ, समझे? काव्या, तुम बहुत बड़ी गलती कर रही हो इस दो कौड़ी के आदमी से शादी करके। चल बेटा यहाँ से। अब तो इससे इसका बाप ही निपटेगा। पता नहीं ये मित्तलों का खून है भी या नहीं। चल बेटा, देखते बाद में इन लोग को। Oh, by the way, I'm Kavya. And you? अरमान करना। That's nice. सर, मैंने चेक कर दिया, सारे टेस्ट रन करने होंगे फिर से। ठीक है सर। इतने सारे फ्लाइट मेंबर्स हैं, फिर भी फ्लाइट डिले क्यों होती है? तुम लोग पायलट बदल क्यों नहीं देते? मुझे जाना होगा तो। एक सेकेंड। तुम क्या सच में प्लेन्स में फ्यूल भरने का काम करते हो? हाँ, लेकिन और भी काम होते हैं तो। पर एनीवेज, मेरे लिए तो तुम लाइफ सेवर हो। ये क्या हो रहा है मुझे? ये लड़की मुझे अच्छी क्यों लगने लगी? पक्का ये मेरी लाइफ का ट्रबलेंस बनेगी। एक आधे मिनट पहले मिला लड़का अपना सा कैसे लग सकता है? पापा, क्या हुआ? सब ठीक तो है? तुम्हें ना मेरे साथ घर चलना होगा। घर? वहीं रुक जाओ। लो, आ गई महारानी। काव्या, कौन है ये लड़का? पापा, ये अरमान है, मेरा हस्बैंड। तो मिसेस चैन ने सही कहा था। अरे एक लेबर से शादी कर ली तूने। हस्बैंड? क्या तू क्या मजाक कर रही है काव्या? मतलब तू ये कह रही है जो यूनिफॉर्म में खड़ा है इससे शादी की है तू? छी, इससे तो फ्यूल की स्मेल आ रही है। इसके आगे तो हमारे घर का कुत्ता भी ना फटके। काव्या, सीरियसली? इसे लाइए तू घर पे? और ये एग्जैक्टली करता क्या है? हाँ, टॉयलेट साफ करता है या फिर लोगों की उल्टियां उठाता है?
या फ्लाइट में कचरा उठा रहा होगा, तभी आंखें चार हुई होगी, है ना? अरे क्या कहेंगे लोग काव्या, सोने का काम है हमारा और तू इस पीतल को घर लेकर आई है। अरे कुछ तो शर्म की होती। सोना है हमारे पास, लेकिन ये घर किसी रावण की लंका से कम नहीं लगता मुझे। तो अब तुझे बाप का घर लंका लगने लग गया। इस फटीचर के साथ 2 दिन रहकर तू ये भी भूल गई कि बाप की इज्जत कैसे की जाती है। डैड, ये पूरी तरह से पागल हो चुकी है। और तू ये पकड़। एक काम कर, पार्किंग में जा और जो मग खड़ी है उसका टायर प्रेशर चेक करके आ, और लौटते वक्त जनरेटर भी चेक कर लिया। और हाँ, और अब आ ही गया है तो हमारी गाड़ियां भी साफ करना स्टार्ट कर ही दे, है ना? अरे काव्या, छोड़ इस फटीचर को और जतिन से शादी कर ले। मैं तेरा बाप हूँ, इसलिए समझा रहा हूँ। तू महलों में पली बड़ी है, 2 दिन झोपड़े में रहेगी ना, तब तुझे पता लगेगा कि मैं सही था। जतिन को अपने मेरे लिए चूज करके सबसे बड़ा गलत डिसीजन लिया पापा। मैंने अरमान से शादी की। आप लोगों को एक्सेप्ट करना है तो करो। आप लोगों के कहने से ना ये शादी टूटने नहीं वाली। अच्छा, टूट नहीं सकती, लेकिन खत्म तो हो सकती है। इस लड़के को मारकर। नहीं, मारना तो मुझे मारिए, क्योंकि पहले प्यार मुझे हुआ था। तो अगर इसकी सजा किसी को मिलनी चाहिए तो वो इसे नहीं, मुझे। ये मेरे पति हैं। आप लोगों को एक्सेप्ट करना हो तो करो, और अगर नहीं करना है तो मैं यहाँ नहीं रहूंगी। ये लड़की ऐसे नहीं मानेगी, कुछ तो करना पड़ेगा। कहीं नहीं जाओगे तुम? ठीक है, तो मैं अपने रूम में जा रही हूँ, क्योंकि मैं यहाँ खड़े होकर मेरी पति की इंसल्ट होते हुए नहीं देख सकती। पापा, मंडप पूरा रेडी है, थोड़ी बहुत देर में गेस्ट भी आने लग जाएंगे। बाहर सारे कैटरिंग वाले बैठे हुए हैं, क्या बोले सबको? कुछ नहीं होगा विक्रांत, कल तक ये सब कुछ भूल जाएगी। जतिन कल बहुत बड़ी बिजनेस डील करने वाला है। इंडिया के वन ऑफ द टॉप बिजनेसमैन के बेटे से इसकी शादी तय की है, वो भी 200 करोड़ के दहेज के साथ। इतना सब छोड़ के वो उस फटीचर के साथ नहीं जा रही है। कुछ नहीं होगा विक्रांत। तो जाएगी तो ये किसी बड़े घर में ही। मैं भी बाप हूं इसका, देखता हूं कैसे नहीं जाती। इस लड़की का दिमाग खराब हो गया है, हमें कुछ तो करना ही होगा। लेकिन क्या? हमें काव्या मित्तल की नहीं, मित्तल फैमिली के पैसों की जरूरत है। मुझे किसी भी हाल में फ्लाई इंडिया खरीदनी ही है। अगर इस ऑक्शन के पहले इस कंपनी की वैल्यू गिर जाती है ना, तो ये डील हमें काफी सस्ते में पड़ सकती है, और इसलिए मुझे मेहता से बात करनी होगी। ये सीधी उंगली से ना निकले ना, तो उंगली को टेढ़ा ही करना पड़ता है। और काव्या? काव्या भी साथ में आएगी। अगर मित्तल फैमिली चाहती है कि उनकी बेटी की शादी एक बड़े खानदान में हो, तो उन्हें भी हमारी जरूरत पड़ेगी। लेकिन इसके लिए हमें थोड़ा सा इंतजार करना होगा। आई नो, तुम यही बोल रहे होगे ना कि मैं कितनी बड़ी पागल हूँ जो अपने सारे फैमिली मेंबर्स को दुखी कर रही हूँ। नहीं, मैं तुम्हें देखकर समझ सकता हूँ
ये जो कुछ भी हो रहा है उसके पीछे जरूर कोई वजह होगी। हाँ, ये जो मेरे घर वाले हैं ना, जतिन से शादी करना बस एक बिजनेस डील का हिस्सा था। प्यार शादी सब एक ट्रांजैक्शन है। इन लोग के लिए रियल इमोशन की कोई वैल्यू ही नहीं है। और मैं ना ये सब चीजों से बहुत फ्रस्ट्रेट हो चुकी हूँ। पहले मैं अपना ये भारी भरकम लहंगा तो सही करूँ। अरे ये तो मेरे सामने सब कुछ। एक्सक्यूज मी, ये मेरा कमरा है तो मेरी मर्जी, मैं कुछ भी करूँ, कहाँ पे भी चेंज करूँ। और तुम्हें प्रॉब्लम है ना तो तुम आके बंद करो। ठीक है, अपनी एयरलाइन में रहना चाहती हो? हाँ, लेकिन अब मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ। हुआ सब आपको नीचे खाना खाने के लिए बुला रहे हैं। अंकल आपका ड्रेस बहुत कूल है। बाय द वे, आई एम अर्जुन। आई एम अरमान। ओके अर्जुन, तुम नीचे जाओ, हम आते हैं। ठीक है। अच्छा बच्चा, इस फटीचर ने अपनी चिकनी चुपड़ी बातें करके फंसाया काव्या को। काव्या के नाम पे जो प्रॉपर्टी, जो पैसा है ना, उसी के चक्कर में आया ये यहाँ। अब हमें जल्दी कुछ करना होगा। लेकिन करे तो करे क्या? उसने तो ये ऐलान कर दिया कि वो ही उसका पति है। जो भी हो शीला, साम दाम दंड भेद जो भी हो सब लगा दो। घी में भिगो कर इतना जूता मारो, इतनी इसकी इज्जत उतारो कि ये खुद ही भाग जाए यहाँ से। लेकिन काव्या को लगेगा कि ये खुद उसे छोड़कर भाग गया है। इतनी बड़ी फैमिली में फिट नहीं बैठ पाया, इसलिए भाग गया। वो उस पर गुस्सा करेगी, हम पर नहीं। हेलो रिया, मुझे मेहता की सारी डिटेल्स चाहिए। उसने रिसेंट ईयर्स में किससे डील्स की, किससे मिला, सब कुछ। और ये रिपोर्ट्स मुझे आज रात तक चाहिए। सर, बोर्ड मीटिंग कब करना है? कल सुबह 7 बजे। और सब कुछ रेडी रखना, ठीक है? ओके सर। लो आ गया। हाँ बैठ बैठ अरमान बैठ। वहां नहीं, इधर बैठना नीचे। तुझे तो नीचे बैठने की आदत होगी, है ना? और रोटी हम फेंक देंगे तुझे। वैसे भी बचा हुआ कुत्तों को डालने की आदत है हमें। देखो जरा भिखारी को कैसे एक्टिंग कर रहा है। लगता है भगवान से प्रे कर रहा है कि यार टेबल पर जितने भी खाने की चीजें हैं ना, उसको खाने की हिम्मत दे। ये रोटी ना कुत्तों को दे देना। सुनो, आज जूठे बर्तन कोई नहीं धोएगा। जूठे बर्तन ये खुद धोएगा। इसकी तो आदत है फ्लाइट में जूठे बर्तन उठाने और धोने की। कितनी छोटी सोच है आप लोगों की। मुझे तो आपको आप मेरी फैमिली कहते हुए भी शर्म आती है। तुम मत बोलो। और वैसे भी तो वो तुम्हारी फैमिली है ना, गरीब दास।
लगता है बेचारा नौकरी ढूंढ रहा है। तो एक काम करना, हमारे झाड़ू पोछे का काम करके तेरे कुछ पैसे बन जाएंगे। क्यों? मैं जुगाड़ करने की कोशिश करता हूँ। पापा, स्कूल में कंपटीशन है और मुझे गेमिंग लैपटॉप भी चाहिए प्रोजेक्ट के लिए। बेटा अभी कुछ दिन पहले ही तो मैकबुक एयर दिलवाया तुमको। अब पैसे कोई पेड़ पे थोड़ी ना उगते हैं बेटा। पूछो इनसे, इतनी मेहनत करनी पड़ती है पैसे कमाने के लिए। पापा प्लीज मेरा एक बार प्लान तो देखो, बस सिर्फ 10 लाख चाहिए। कितने? 10 लाख। बोल तो ऐसे रहा है जैसे 10 रुपए मांग रहा हो। आप ही समझाओ उसे। बच्चे इस टेबल पे बिजनेस की बात नहीं करते। इतना फालतू पैसा नहीं है। वैसे भी कल को हमारा काम ही संभालेगा तुम। ये गेमिंग वेमिंग को छोड़। क्या प्रोजेक्ट है? ₹10 लाख मैं तुम्हें देता हूँ। $10 लाख? ओ, तुम्हें पता भी है कि 10 लाख में कितने जीरो होते हैं? हाँ? किसी एयरक्राफ्ट के पार्ट्स बेच दिए या एयरलाइन का फ्यूल बेच दिया। बेटा इस चेक को बैंक में डिपॉजिट मत करना, बाउंस हो जाएगा, डिसअपॉइंटमेंट होगी और फिर तुम्हारी बुआ का किया हमें ही संभालना पड़ेगा। बेटा तुम बैंक जाकर ट्राई तो करो। ये पागल हो गया है। काव्या, कहीं से तुम्हारी कोई ज्वेलरी तो नहीं बेच दी? इनफ मॉम, अगर अरमान कुछ कह रहा है तो वो सच्ची होगा। एंड आई ट्रस्ट हिम। दिमाग खराब हो गया तुम्हारा? इसके चक्कर में हम लोगों की बेइज्जती करने पे तुली हो। जैसा भी है मेरा है, जतिन से तो बेटर ही है। मेरे बारे में बात हो रही है लगता है। जतिन, आओ बेटा आओ, बिल्कुल सही वक्त पर आए हो। तुम्हें एक जोक सुनाती हूँ। रनवे के भिखारी ने अर्जुन को दिया 10 लाख का चेक। तुम्हें क्या लगता है तुम हम सबको इम्प्रेस कर लोगे? बेटा तुम चेक क्लियर करा लो। और मुझे तुम्हारा प्रोजेक्ट बहुत इंटरेस्टिंग लगा। अरमान, मुझे नहीं पता तुम्हारे पास पैसे है या नहीं, लेकिन तुम्हें इन लोगों के लिए कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये बस अपने आप से इम्प्रेस होते हैं। इन लोगों को बस शो ऑफ की आदत है। रिलैक्स काव्या, रिलैक्स। मैं जानता हूँ इन लोगों के साथ कैसे डील करना है। मैम, यस, ये चेक क्लियर करना है। आपको ये चेक किसने दिया? अरमान खन्ना ने। वो मेरे अंकल है, उन्होंने मुझे स्कूल प्रोजेक्ट के लिए दिया है। अब मुझे इसका साइन वेरीफाई करने दीजिए एक बार। यस, कैन आई हेल्प यू? सर, ये चेक कैश करवाना है। ये आपका चेक है? हाँ। इनको डॉक्टर आओ बेटे, जतिन आओ, बैठो। बैठो सर। सुनो, एक साफ प्लेट लेकर आओ और खाना गरम लाना किचन से। अच्छा हुआ जतिन तुम आ गए बेटा। ये मेरा भी तो घर है आंटी, मुझे तो आना ही था। लो बेटा तुम शुरू करो। आंटी ये जो आदमी सामने बैठा है, इसकी स्मेल से तो मेरी भूख ही मर गई है। अब क्या करे बेटा, हम तो झेल ही रहे, थोड़ी देर तुम भी झेलो, फिर तो आखिर ही अपनी झोपड़पट्टी में वापस जाएगा ही। मनीशंकर, मुझे काव्या पसंद है और मैं कल के ऑक्शन में फ्लाई इंडिया खरीद रहा हूँ ताकि हम फिर से साथ में काम कर पाए और काव्या क्वीन बनकर रहे। मैं आप सब लोगों को एक बात बताना तो भूल ही गया, आज तारा नायर आ रही है यहाँ। फ्लाई इंडिया की CEO मेरी दोस्त की सिस्टर है
हमारी वेडिंग में स्पेशल गेस्ट हैं वो। वैसे भी उनका भाई मुझसे इम्प्रेस है और आज वो भी हो जाएंगे। और उसके बाद मैं इस मैकेनिक कम वेटर बर्तन धोने वाले को अपनी फ्लाइट में नौकर रख लूंगा। बोल तो ऐसे रहे हो जतिन जैसे ये डील तुम्हें ही मिल जाएगी। कहीं ऐसा ना हो जाए कि तुम्हें खाली हाथ जाना पड़े। तो ज्यादा है ना, उड़ो मत। तुम्हें आइडिया भी नहीं है कि तारा नायर चीज क्या है। एक बार वो मेरी तरफ हो गई ना तो डील भी सिर्फ मेरी होगी। वाह, पैसे लेके आ गया हूँ। पक्का ब्लैक मनी होगा। शक्ल से तो मुझे पहले से ही फ्रॉड लगता था। सच सच बता, कहाँ से आया तेरे पास इतना पैसा? हर महिला। हेलो रिया। हेलो सर। मेहता का टर्मिनेशन लेटर अभी रोक दो, उसकी भी जरूरत पड़ेगी। मैं जानना चाहता हूँ कि ये सब फ्लाई इंडिया को खरीदने में इतने इंटरेस्टेड क्यों है। मेहता के सारे बिजनेसमैन के साथ जो भी कनेक्शन है वो ट्रेस करो। ओके सर। सर आप और कितने दिन रुक रहे हैं? जब तक पता ना चल जाए, क्योंकि कुछ बाहर वाले भी अंदर वालों के साथ मिले हुए। इतने पैसे कहाँ से आए? कहीं उसने मेरे लिए अपनी सेविंग्स तो नहीं बर्बाद की? ओके तो ओके। किससे बात कर रहे थे? ऐसा लग रहा था जैसे तुम किसी कंपनी के सीईओ। फ्लाइट मेंटेनेंस का काम देखता हूँ ना, और उसका काम सीईओ से कम थोड़ी ना होता है। अरमान, तुमने अपनी सेविंग्स क्यों बर्बाद की? वो क्या है ना कि मुझे अर्जुन का ये प्रोजेक्ट बहुत अच्छा लगा और हमें बच्चों को मोटिवेट भी करना चाहिए। पैसा ना मेरे लिए कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन सपनों को सच करना वो बड़ी बात है, फिर चाहे वो सपना छोटा हो या बड़ा। देखो ना, एक तरफ तुम हो जिसका दिल इतना बड़ा है कि कुछ नहीं है फिर भी इतना लोगों पे स्पेंड कर रहे हो, और एक तरफ मेरे फैमिली जिनके पास सब कुछ होने के बाद भी मेरे प्लान पे एक पैसा नहीं डाल रहे। काव्या, तुम एयरलाइंस के प्लान को लेके सीरियस हो ना? ऑफ कोर्स मैं तो सीरियस हूँ, लेकिन तुम्हें शायद एक बात पता नहीं है, मित्तल फैमिली की लड़कियां ना अच्छे स्कूल और कॉलेज बस एक ही चीज के लिए जाती है, ताकि वो मेहमानों से अच्छे से बात कर सके। ट्रॉफी वाइफ बनने के लिए, बिजनेस करने के लिए नहीं। देखिए मनीष भाई, घर के बच्चे जब गलतियां करते हैं ना तो हम बड़ों को ही समझना पड़ता है। जो कुछ भी हुआ उसे भूल जाइए। काव्या बेटी को हम लोग मना लेंगे। काव्या को जतिन से शादी करनी ही पड़ेगी मॉम। तू क्या खड़े होकर हमारी बातें सुन रहा है? ये बड़े लोगों की बातें हैं, तेरे समझ में नहीं आई। आज इस गली के कुत्ते को पता चल जाएगा कि एक कंपनी का सीईओ कैसा होता है। जब तारा नायर आएगी, मेरे बेटे के बुलाने पर आ रही हो। कितने बजे आ रही है तारा? तारा ये ऐसे बोल रहा है जैसे वो इसकी कंपनी में जॉब करती हो। चुप रह बे और साइड में खड़ा हो जा। अपनी बेटी की वजह से तुझे सहन कर रहा हूँ, वरना कब कब बाहर फेंक दिया होता। मनीष भाई, जब फ्लाई इंडिया हमारी हो जाएगी ना, उसके बाद हमारा बिजनेस सोने की तरह चमकेगा। और हाँ सुन, तू एक काम करना, जब तारा नायर यहाँ आए ना तो तू उसके जूते साफ कर देना। हो सकता है तेरे ऊपर कुछ पैसे फेंक देगी वो। कहाँ है कौन नया दूल्हा? कहाँ है वो लड़का जिसकी वजह से काव्या ने शादी तोड़ी? माँ, आप यहाँ कैसे? मेरी पोती ब्याह के अपना दूल्हा घर लिया और तू चाहती है मैं अपने कमरे में पड़ी रहूं? काव्या, इधर आ बेटा। तुझे ये लड़का पसंद है? सच सच बता बेटा। दादी, प्यार का तो पता नहीं, लेकिन पसंद तो आ रहा है मुझे। काफी है बेटा। अरमान,
ये हमारी स्वीटेस्ट दादी। खुश रहे बेटा, खुश रहे। तुझे मुझसे डर लग रहा था, इसलिए वहां कोने में खड़ा रहा था। दादी आप तो असली डॉन है इस घर की। तुम दोनों की जोड़ी बहुत प्यारी लग रही है, भगवान खुश रखे। माँ आप इस सड़क चाप को सर पे चढ़ा रही है। मनीष, तेरे पिताजी गरीब थे, लेकिन मेहनत करके बिजनेस को बड़ा किया, जिसे तू अपना कहता है। गरीब होना कोई पाप नहीं है। ये तेरी बीवी कौन से अमीर घर से आई है? बोल उसे सड़क छाप। मालिक वो होता है मनीष, जो सबकी सुनता है, जो बेटी के साथ खड़ा रहता है। अरे तू तो बिजनेस के लिए बेटी को बेचने चला है। इतना खर्चा हुआ है इवेंट में, कुछ तो वापस आना चाहिए ना। ये घर की शादियाँ बिजनेस डील ही होती है दादी जी। मैं कोई ऑब्जेक्ट नहीं हूँ आपकी तरह। सब अपनी मन की कर रहे। मेरी पुत्र दादी 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 माँ दादी दादी माँ दादी दादी डॉक्टर पानी लेकर आओ, पानी। दादी दादी हेलो डॉक्टर, प्लीज जल्दी कराइए। प्लीज दादी डॉक्टर आ गए। डॉक्टर प्लीज प्लीज कराइए। क्या हुआ दादी को? इनकी पल्स बहुत वीक है। अभी 1 घंटे में इनकी हार्ट सर्जरी करनी पड़ेगी। इनको हॉस्पिटल शिफ्ट करना पड़ेगा, लेकिन ये सर्जरी सिर्फ डॉक्टर मल्होत्रा ही कर सकते हैं, और वो इस वक्त पुणे में। ये सब तेरी वजह से हुआ है। एक तो पहले से इस घर में स्ट्रेस कम नहीं है। माँ प्लीज। डैड कुछ करो जल्दी। हेलो भैया, डॉक्टर मल्होत्रा। यस सर। वो भी पुणे में है, तो आप उन्हें जल्दी से ना चार्टर फ्लाइट से यहाँ भेजो, ठीक है? फर्स्ट स्लॉट में अभी। ओके? चार्टर फ्लाइट टेक्नीशियन चार्टर फ्लाइट अरेंज करेगा। ये यहाँ इतनी जल्दी कैसे आ गए? पता नहीं, होगा कोई हॉस्पिटल का प्रोसेस। पर चार्टर फ्लाइट, किसी से फोन पे बात कर रहा था, कहीं वो सच में बहुत बड़ा आदमी तो नहीं? वो सब बाद में देखते हैं, अभी मुझे माँ की फिक्र है। काव्या, तुम कुछ ज्यादा भरोसा नहीं कर रही हो इस पर? कहीं ऐसा ना हो ये डॉक्टर भी फेक निकले इसकी तरह। फेक डॉक्टर, फेक चेक, फेक दूल्हा, पूरा का पूरा पैकेज ही फेक है। शट अप जतिन। मुझे चुप कराकर कुछ नहीं होगा, यहाँ दादी की जान का सवाल है। एक और शब्द नहीं। माँ कैसी है? आउट ऑफ डेंजर, 24 घंटे में होश आ जाएगा। थैंक यू सर। मिस्टर अरमान, आपकी वजह से इनकी जान बची आज। मेरे आने में थोड़ी देर हो जाती तो शायद मुश्किल हो जाती। थैंक यू। चिंता मत करो, दादी ठीक हो जाएगी। मुझे तो नहीं लगता कि उन्हें होश आएगा भी, क्योंकि वो कोई डॉक्टर नहीं है। एक नंबर के घटिया इंसान हो तुम। हेलो जी जी, अभी जी मैं ओके ओके। अब तारा जी आ रही हैं आपके घर पर। हाँ चलो चलो जी चलो।
आई रियली विश तारा नायर को भी ना इनकी असलियत पता चलनी चाहिए। ऐसा ही होगा काव्या। चलो चलते हैं। एंड डोंट वरी, दादी इन सेफ है। देखा, आ गई ना सीईओ। देखा काव्या, जतिन के एक बार बुलाने पर आ गई। देखना डैड, आज ये डील यही फाइनल होगी। प्लीज। सो गुड टू सी यू तारा। हेलो। बहुत कुछ सुना है आपके बारे में। आपके इनपुट्स हमारे इस ऑक्शन में बहुत काम आएंगे। ज्यादा तारा जी सीधी बात, फ्लाई इंडिया के ऑक्शन में हमें आपकी मदद चाहिए। हम अपनी हाईएस्ट बिड लगाएंगे। आपकी एक रिकमेंडेशन से बहुत कुछ इस प्रोसेस में स्मूथ हो जाए। मैं ऐसे रिकमेंडेशन नहीं देती हूँ मिस्टर जतिन। अरे हाँ, मैं मानता हूँ, लेकिन कॉन्टेक्स्ट भी तो काम आते हैं। हाँ तारा बेटा, मैं तुम्हारी मदर को बहुत अच्छे से जानता हूँ। बहुत अच्छा रिश्ता है हमारा, और वैसे भी हम लोग ऐसे अकेले अकेले फायदा नहीं उठाएंगे। मैं इसलिए नहीं आई हूँ मिस्टर रमन। अच्छा तारा जी, आप भी जानती हैं कंपनी वैसे भी लॉस में ही जा रही, और हम इसे खरीदकर इसके ऊपर एक एहसान ही तो कर रहे हैं। आपको लगता है कि आप इस कंपनी पर एहसान कर रहे हैं? आप यहाँ? ये जानती है सर? मुझे भी ये समझ में नहीं आ रहा कि इस भिखारी को ये कैसे जानती है। ए, बाहर जा। बड़े लोगों की मीटिंग है, निकल यहाँ से। आप इससे क्या पूछ रही हैं? अरे ये तो एयरप्लेन के टायर की धूल साफ करने वाला है। ड्रेस तो देखिए इसकी। सोने का बिजनेस करते हो, फिर भी सोने की परख नहीं है आप लोगों को। आप मीटिंग हमसे करने आई हो तो इस टीचर से क्या बात कर रही हो? ये पटीचर लगते हैं आपको? आप लोग जानते भी हैं ये कौन है? कौन है ये दा मिस्टर अरमान खन्ना है, सबसे बड़ी एविएशन कंपनी के मालिक। डाउनलोड अब समझ में आया कि कौन है तू। What? इसकी साथी है ना तू? यहाँ पैसे ऐटने आई है। इसने फोन किया होगा तुझे, सब समझ आ रहा है मुझे। कहीं ये तारा सच तो नहीं बोल रही है? तुम दोनों साथ में मिलकर धंधा करते हो, दिन में ये और रात में दूसरे लोगों के बिस्तर गर्म करती होगी तुम। माइंड योर लैंग्वेज मिस्टर जतिन। लैंग्वेज? और मैं माइंड करूं? तू यहाँ आकर ये सब यहाँ पे मेरे सामने ड्रामा कर रही है, मुझे बोल रही है कि मैं अपनी लैंग्वेज माइंड करूं। खुद देख यहाँ क्या करने आई है। गलती कर दी मैंने, तुम जैसे लो क्लास के घर पे आके। एक कंपनी के सीईओ के साथ कोई ऐसा करता है? सीईओ का रोल प्ले करती हो, तभी तो एकदम परफेक्ट ऐसी ड्रेस में सीईओ का रोल प्ले कर रही है, वरना तेरी औकात तो किसी के घर पर नौकर तक बनने की नहीं। जतिन, लड़की से बात करने की तमीज भी नहीं है। हाँ? देखो अब ये टीचर मुझे बात करने की तमीज सिखाए। देखो देखो, ये इसी अरमान का प्लान। खुद यूनिफॉर्म में घूमता था और इन्हें इन महारानी को भी ले आया, ये एक अच्छी सी ड्रेस पहना। इन्हें लगता है कि हम सब यहाँ पर अनपढ़ हैं। कौन हो तुम? सच बताओ। मिस्टर रमन, अब तो मेरी माँ को जानते थे, क्या हुआ? दोस्त की बेटी को पहचान नहीं रहे हो? तुम्हारी माँ को मिलके बहुत टाइम हो गया है, और वैसे भी जब मेरा बेटा कह रहा है कि तुम फ्रॉड हो तो तुम फ्रॉड हो। और वैसा तो मुझे लग रहा है कि तुम दोनों ने सोच समझ कर मिलकर ये पूरा प्लान बनाया है कि मित्तल फैमिली की इकलौती लड़की को फंसाओ, उससे शादी करो और फिर दोनों पैसे ऐठो, है ना? अरमान ने ऐसे कुछ भी नहीं किया और मैं एक शब्द नहीं सुनूंगी उसके खिलाफ।
तुम्हारी बहुत अच्छी है, रेंट पर लिए या इसने दी है या तुम्हारे किसी नाइट के क्लाइंट ने दी है? एक औरत होके दूसरी औरत से ऐसे बात कर रही हैं, आपको शर्म नहीं आती? तुम जैसी लड़कियों की गिनती तमीज वाली लड़कियों में नहीं होती। फेक तारा, अरे ये तो पूरा पैकेज ही फेक है। पहले यूनिफॉर्म वाला भेजा, वो नहीं चला तो ये ड्रेस वाली आ गई। और क्या पता किसी दिन कोई पायलट की ड्रेस पहनकर आ जाएगा। सीधी बात, आजकल धंधे में पैसे कम मिल रहे हैं क्या, जो ये सब स्टार्ट कर दिया? जतिन! You will regret this tomorrow. कल सबके सामने सच्चाई आ जाएगी और मैं तुम जैसे लोगों के मुंह नहीं लगती। अरमान, चेक योर ईमेल। देखा, असली रंग बाहर आया तो भाग गई ना। ऐसी ही होती है लड़की। अगर इतना ही कॉन्फिडेंट था तो रुकती ना यहाँ पर, थप्पड़ मारकर निकल गई। फ्रॉड होती है, एक नंबर की फ्रॉड ऐसी लड़की। अच्छा, अगर वो फ्रॉड होती ना तो वो यहाँ कभी नहीं आती। कुछ तो सच्चाई होगी ना उसकी बातों में। उस मेहता पर इतना भरोसा किया और उसने हमें नीलाम करने की प्लानिंग की। हेलो रिया, मेहता ने किन लोगों के साथ डील्स किया उसके बारे में पता करो, और मित्तल का इसके साथ क्या कनेक्शन है वो भी। तो मित्तल का कोई डायरेक्ट कनेक्शन नहीं है, लेकिन रमन जैन और मेहता दोनों एक दूसरे को जानते हैं। Look who is coming. और इम्पोर्टेंट कॉल करने गया था ना, पूछ रहा होगा कि फ्लाइट साफ हुई या नहीं हुई। बाय द वे, आज गौरी किसने साफ? चुप रहिए आप लोग। अरे हमें क्या चुप करवा रही है? वो लड़की जो तारा बनकर आई थी वो तेरे हस्बैंड की लाई हुई थी ना। सब पता किया मैंने, ऊपर से माँ भी अभी हॉस्पिटल में है। पता नहीं इसके लाए हुए फेक डॉक्टर ने उसका इलाज सही से किया भी है या नहीं। अरमान झूठा नहीं है, आप लोग फेक हो। हम लोग ना तेरी भलाई के लिए ही सोचते हैं। इस लड़के का ना कोई फ्यूचर नहीं है। मैं अरमान के साथ बहुत खुश हूँ और आप लोग मेरी जबरदस्ती शादी नहीं कर सकते। घर खुशी से नहीं चलता काव्या, घर पैसों से चलता है। घर खुशी और प्यार से चलता है। काश आप ये बात समझ पाती, तो शायद आपके अंदर कैलकुलेशन नहीं, थोड़ा प्यार भी होता। जिसको लगता है हमारा मैं अभी आया। ओके, और क्या मिला? सर, मेहता के ऑथराइजेशन ट्रायल में बड़े गैप्स हैं। आई थिंक कोई कवर कर रहा है ट्रैक्स। इनफैक्ट सर, मित्तल और जैन फैमिली की पूरी डील ही फ्रॉड है। सर, मेहता ने प्लान किया था कि फ्लाई इंडिया की वैल्यू गिर जाए, वो नीलाम हो जाए और जैन फैमिली उसे सस्ते में खरीद ले। इसका मतलब है कि सब लोग मिलकर काम कर रहे हैं। हाँ सर, और अब हमारे पास सफिशिएंट प्रूफ है। ठीक है, इन सबकी असलियत सबके सामने लानी है। ओके सर। ओके। तो मुझे कभी छोड़ के तो नहीं जाओगे ना? काव्या, मैं तुम्हें क्यों छोड़ूंगा? और वैसे भी तुम तो अब एयरलाइन की मालकिन बनने वाली हो। तुम इतने श्योर कैसे हो सकते हो? तुम्हारे पास कोई अलादीन का चिराग है क्या? कुछ ऐसा ही समझ लो। चले? चल। मेहता कल ऑप्शन है और जीत मेरी ही होनी चाहिए। फ्लाई इंडिया का वैल्यू हमारे प्लान के हिसाब से भी काफी नीचे चला गया है। बस
कोई बड़ा रेबल बिडर ना आ जाए। कोई नहीं आएगा, सब तय है। नीलामी में बहुत सारी चीजें अचानक बदल जाती है जतिन, सो डोंट बी ओवर कॉन्फिडेंट। अंकल, इसे ओवर कॉन्फिडेंस नहीं, कॉन्फिडेंस और जीत की चाहत कहते हैं। कल का ऑक्शन एकदम स्मूथ जाएगा और फिर मनीष अंकल को काव्या के सामने हार्ट अटैक आएगा और वो उसे ब्लैकमेल करेंगे। उसके बाद उसे मुझसे शादी करनी ही पड़ेगी। उसके बाद उसका सब कुछ मेरा, और फिर वो लड़का, उसे वापस वही अपनी कीड़े मकोड़े की जिंदगी जीनी पड़ेगी। कौन लड़का? उसको अरमान खन्ना बुलाता है। किसी एक लड़की को बुलाकर तारा नायर बनाकर लाया था। कोई नौटंकी बात। लेकिन ऐसे कोई राह चलते हुए लड़का कैसे करेगा? ये सब छोड़ो तुम, और कल की नीलामी पे ध्यान दो। फ्लाई इंडिया कल हमारी होगी। चीयर्स। चीयर्स। फ्लाई इंडिया के नाम। अगर आप भी दादी, दादी आप ठीक हो ना? मैं कितनी डर गई थी। इतनी जल्दी मुझे कुछ नहीं होने वाला है। अभी तो मुझे अपने पोते और पोते देखने हैं। अरे पानी लीजिए। तेरा रनवे वाला राजकुमार कहाँ गया? खेल गई होगा दादी, पूरी रात मेरे साथ ही था। अच्छा लड़का है वो। मेरी आंखें इंसानों को पहचान लेती है। तेरे लिए वो लड़का सही है बेटा। आजा अंदर। तेरी ही बातें हो रही थी बेटा। तुम दोनों सच्चे हो। मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। और मनीष, देखना वो भी मान जाएगा। उसके आसपास वालों की वजह से उसका दिमाग खराब हो गया है। और ऊपर से शीला से जब से शादी की है, माता पागल हो गया है। बस 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 दादी, अभी आप स्ट्रेस मत लीजिए, ठीक है? आराम कीजिए। काव्या बेटा चिंता मत कर। ऑक्शन है ना आज, तुम दोनों जाओ और मान मेरी पोती का ध्यान रखना वहाँ। और तू जो सोच के जा रही है वो करके आना। हमारे घर की औरतों को बिजनेस करने नहीं दिया है, मगर उन औरतों का दिमाग इन मर्दों से कहीं ज्यादा है। I love you, Daddy. Thank you so much. जिसको लग आज का दिन हम सबके लिए बहुत बड़ा होने वाला है। मुझे लगता है काव्या आज नहीं आएगी। अरे उस फटीचर को लेकर इतने बड़े इवेंट में कहाँ आएगी वो? That's Arman Khanna, tycoon of aviation. अरमान, ये सब काव्या, तुम्हें सारे सवालों के जवाब जल्दी मिलेंगे। वाह वाह, देखो तो जरा, भाड़ी के कपड़े पहन कर आया है भिखारी। काव्या से ही भीख मांगी होगी पैसों के लिए। तो लग रहा होगा ये सूट बूट पहन कर आया है तो हमारे साथ खड़े होने लायक हो जाएगा, लेकिन ये अभी भी वही है, फ्लाइट का टेक्नीशियन। इस पर वही यूनिफॉर्म सूट करती है वैसे, है ना?
अरे तुम सब भी कहाँ इस पर टीचर के साथ बात करके अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो। अंदर चलो, सारे इंपॉर्टेंट गेस्ट आए हुए हैं। चलो। हाँ एक्चुअली चला ठीक। कितने मासूम हो ना तुम लोग। तुम लोगों को अभी भी समझ में नहीं आया कि क्या होने वाला है। क्या समझे? तू समझाएगा हमें? कोई इतना सेल्फ ऑब्सेस्ड कैसे हो सकता है यार? सच बताऊं, तरस आता है मुझे तुम सब लोगों पर। जब तुम लोगों को पता चलेगा कि अंदर क्या होने वाला है। चल चल निकल यहाँ से। चल। अरे जाना। हाँ तुम बिल्कुल भी टेंशन मत लो। मेहता ने हमारा काम पहले कर दिया होगा। एक कमीना यहाँ फिर आ गया। ऑक्शन के बाद निपटता हूँ इससे। ये मेहता कहाँ चला गया? फोन क्यों नहीं उठा रहा है? ये फ्रॉड यहाँ भी आ गई। ये अंदर क्या कर रही है? इसे अंदर किसने आने दिया? सिक्योरिटी, सिक्योरिटी। ये कोई डेलीगेट नहीं है, कॉल गर्ल टाइप है। ये और ये दोनों एक नंबर के फ्रॉड है। आप सब बच के रहना इससे। फेक होती तो वो यहाँ कभी नहीं आती, और इतने कॉन्फिडेंस से तो कभी नहीं बैठती। ये तो समझ आ गया है, जो तुम दिखा रहे हो वो तुम हो नहीं। 20 दिन में मैंने अब हम फ्लाई इंडिया का ऑप्शन शुरू करने जा रहे हैं। तो पहली बोली है, 1 मिनट रुकिए। इंटरप्शन के लिए माफ कीजिएगा डेलीगेट्स, लेकिन एक इम्पोस्टर यहाँ आ चुका है और पता नहीं इसे किसने अंदर आने दिया। ये हमारे घर पर काम करता है, I mean नौकर है। हमारे यहाँ बर्तन मांजता है, और इससे पहले ये रनवे पर प्लेन के टायर का प्रेशर चेक करता है। मैं माफी मांगता हूँ आप सबसे, बहुत बड़े लोग बैठे हैं तो मैं नहीं चाहता कि उन सबका वक्त जाए। सही कहा। ये ऑप्शन सीरियस बिजनेसमैन के लिए। आजकल कोई भी भिखारी सूट बूट पहन के आ जाता है। गरीबदास डेलीगेट की कुर्सी पे बैठने के सपने देख रहा था। सपने देखना चाहिए, अच्छी बात है, लेकिन अपनी औकात पे रह के देखना चाहिए। रमन जी, क्या पता उनके पास सच में कोई इन्फॉर्मेशन हो। आप कहना क्या चाहते हो? मेरे पास सर, आप यहाँ पर? सब ठीक तो है? अभी पता चल जाएगा। तुम इस ऑक्शन को नहीं रोक सकते, तुम्हें कोई हक नहीं। तुम कोई साइनिंग अथॉरिटी नहीं हो, समझे? ये क्या चल रहा है? ये अजीब खन्ना ये सलमान से क्यों बात कर रहा है? देखा देखा आप सब लोगों ने, राजवीर खन्ना जी ने भी इसे रिजेक्ट कर दिया। तो फिर ये यहाँ पर क्यों खड़ा है? लेकिन ये एक बात की तो दाद देनी पड़ेगी, लेकिन बहुत अच्छी परफॉर्मेंस थी भाई। प्राइवेट जेट, ये सूट बूट, लेकिन तू हमारे यहाँ
नौकर था और तेरी औकात नौकर वाली ही है। बहुत सही टाइम पर आए हैं सर। बस आप इसे बाहर निकालिए और हम सब अपना काम शुरू करें। आप मेरी बात तो सुनिए। मुझे तेरी कोई बात नहीं सुनी। तू पहले ये बता, तूने मेहता को अरेस्ट कैसे करवाया? वो मेरा 20 साल पुराना मुलाजिम था, वफादार था, और तुमने उसके घर पुलिस भेज दी। ये क्या चल रहा है यहाँ पे? ये ऑक्शन होके रहेगा क्योंकि कंपनी घाटे में जा रही और मैं अपने पैसे ऐसे नहीं गवा सकता। बेहतर है कि कंपनी बिक जाए। बिल्कुल सही अंकल, हमारी बेस्ट बिड रेडी है और अब बिल्कुल टेंशन मत लीजिए, ये कंपनी एकदम सेफ हाथ में जाएगी। फ्लाई इंडिया किसके पास जाएगी वो मेरा फैसला होगा, किसी और का नहीं। कंपनी डूब नहीं रही है, कंपनी को डुबाया जा रहा है और मेरे पास उसके सबूत हैं। मेहता को जेल में भेज दिया, कहीं मुझे भी जेल ना जाना पड़े। लेकिन यहाँ से निकलो तो निकलो कैसे? क्या प्रूफ है? मुझे कोई प्रूफ नहीं देखना। तू हमेशा अपने मन की करता है। डैड आप मेरी एक बार बात तो सुनिए। ये राजवीर खन्ना का बेटा है, इसलिए तुमने अपनी सच्चाई छुपा के रखी। दिखा, क्या दिखाना चाहता है? अगर तेरी बात में जरा भी सच्चाई नहीं हुई तो कंपनी से बाहर कर दूंगा, समझा? फ्री में चले जा। आपको जो सही लगेगा आप वो कीजिएगा। राजवीर सर, अरमान ने इस कंपनी को बचाने के लिए बहुत मेहनत की है। भले ही आपको उनकी मेहनत नहीं दिखी, लेकिन हमें दिखती है। अगर अरमान सर इस कंपनी में नहीं रहेंगे तो हम भी नहीं रहेंगे। तुमने हमारी कंपनी के लोगों को हमारे खिलाफ ही खड़ा कर दिया। सर, अरमान सर का काम करने का तरीका बहुत अलग है, नया है और इनोवेटिव है, और इसीलिए हम उनके साथ हैं। डैड आई रिक्वेस्ट यू, आप एक बार वीडियो देख तो लीजिए, उसके बाद आपको जो भी डिसीजन लेना है आप ले लीजिए। इसको क्या पूछ रहे हो आप सब लोग? इसको थप्पड़ मार के बाहर निकालो। काम वाला है ये, सिर्फ हमारे घर के बर्तन मांजता है। अरे सर, आपका बेटा नालायक है। इसे क्या पता ओल्ड स्कूल बिजनेस क्या होता है। जब से आया है प्रोसेस रोक रहा है, काम रोक रहा है। एवरीवन क्वाइट। मेरा बेटा किस लायक है मुझे मत बताओ, इसका डिसीजन मैं लूंगा। नाउ ऑल शट अप। ये देखिए, ये फ्लाई इंडिया के कार्गो रूट्स है। 3 महीने का डेटा। कार्गो रूट्स को जानबूझकर डाइवर्ट किया गया। टेक्निकल फॉल्ट्स प्लान किए गए। 3 फ्लाइट्स, 3 अलग इंसिडेंट। कंपनी की वैल्यू को सिस्टमैटिकली गिराया गया। पर्पस सिर्फ एक था, सस्ते में खरीदना, और ये सब मेहता के अंडर हुआ। डैड, आपने मेहता पर ट्रस्ट किया और वो उस ट्रस्ट का फायदा उठा के क्राइम करता चला गया, और आपकी नाक के नीचे क्या हुआ आपको पता ही नहीं चला। मेरा वजन इलीगल तरीके से सोने की तस्करी करता रहा। चुपचाप यहाँ से निकल चलते हैं, चलो। बैठ जाइए रमन जी, आप कहीं नहीं जा सकते। मेहता ने सिर्फ फ्लाई इंडिया का इस्तेमाल नहीं किया,
उसने बहुत से बिजनेस घराने के लोगों को ब्लैकमेल किया और उनके कार्गो रूट्स में अपना हाथ डाला और उनके नाम पर शिपमेंट किया। और ये उन लोगों में से एक है। ये सब झूठ है, फ्रॉड है ये। और मित्तल जी की बेटी से शादी करने का प्लान भी इसलिए किया गया था ताकि उनकी दौलत का इस्तेमाल किया जा सके। मेहता की मदद से फ्लाई इंडिया को सस्ते में खरीदना चाहते थे और फिर उन रूट्स पर बेखौफ सोने की तस्करी जारी रखना चाहते थे ताकि अगर कल को कुछ हो जाता तो ये लोग ये कहकर बच जाते कि हमें तो पता ही नहीं था कि फ्लाई इंडिया में सोने की तस्करी होती है। तू इसलिए काफी से शादी करना चाहता था? तूने मेरी दोस्ती को इतनी गिरी हुई हरकत के लिए इस्तेमाल करना चाहा। अरमान की वजह से बच गए आज। ये सब नौटंकी है, ड्रामा है, झूठ बोल रहा है ये। देखिए मनीष भाई, ये कुछ भी बोल रहा है, सब कुछ गलत बोल रहा है। हमारी सालों की दोस्ती है, बचपन की दोस्ती है, शायद से कुछ गलतफहमी हो गई। मैं आपको समझाता हूं सब कुछ। मैं आया अभी, चलो बेटा। मनीष, तुम ये ड्रामा बंद करो। ये लड़का जो बोल रहा था ना, वो सब सच है। ड्रामा तुम कर रहे थे, मेरी बेटी से प्यार करने का ड्रामा, अमीर बनने का ड्रामा। अब ये ड्रामा बंद करो। बस! ये सब फेक है, ये फेक सीईओ है, फेक है वो। तुम सब फेक हो। डाउनलोड। आज मेरे बेटे की वजह से मेरी इतने सालों की मेहनत में पानी फिरने से बच गया। थैंक यू बेटा। सब मेरे सामने होता रहा और मेरे अपने भरोसे के लोग ही करते रहे। वो मेरा देख ना पाना मेरी चूक थी, लेकिन अरमान सब देखता रहा। बिना नाम के, बिना अथॉरिटी के, बिना क्रेडिट के आज इस कंपनी को बचाया है इसने। इसलिए मैं सबके सामने एक डिसीजन लेना चाहता हूँ। वो डिसीजन जो मुझे सबसे पहले लेना चाहिए था। तुम तो सच में बड़े आदमी निकले। आज से मैं फ्लाई इंडिया का कंट्रोल ऑफिशियली अरमान खन्ना के हाथों में सौंपता हूँ। कंपनी की बागडोर अपने बेटे के हवाले करता हूँ। तो सच में मालिक निकला। इतना सब कुछ हो जाने के बाद हम इससे माफी कैसे मांगेंगे? माफी मांगना तो पड़ेगा। मेरी बेटी सही थी जतिन के बारे में। पता नहीं मुझसे इतनी बड़ी गलती कैसे हुई उसको समझने में। सुनो आपको, मैं आप लोगों के 5 मिनट और लेना चाहता हूँ। आप लोग यहाँ पर आए, अपना टाइम दिया और मैं चाहता हूँ कि आप लोग खाली हाथ ना जाएं। आज आप सब ने कंपनी को बचाया और मैं चाहता हूँ कि उसके साथ साथ आज आप एक सपने को और पूरा होता हुआ देखते हैं। आज मैं चाहता हूँ कि एक और नई एयरलाइंस लॉन्च हो। ये तो कोई नई एयरलाइन लॉन्च कर रहा है। ये कौन सा नया प्रोजेक्ट है बेटा? एक नई एयरलाइन का प्रोजेक्ट है जिसका नाम है स्काईबर्ड।
और इस आइडिया का असली आर्किटेक्ट है जो इस हॉल में मौजूद है, जिसका नाम है काव्या मित्तल। डैड, मैं चाहता हूं कि आप इसके जज बने। काव्या मित्तल, आइए अपना प्रेजेंटेशन दीजिए और सबको बताइए कि आपका क्या कमाल का आइडिया है। हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। सो अकॉर्डिंग टू रीसेंट रिसर्च ये पता चला है कि इंडिया में अभी भी 3 करोड़ से ज्यादा लोग हैं जो अब तक प्लेन में कभी बैठे ही नहीं है। एंड रीजन ये नहीं कि वो बैठना नहीं चाहते या उड़ना नहीं चाहते, रीजन ये है कि वो टिकट अफोर्ड नहीं कर पा रहे। वो इसलिए नहीं बैठ पाए क्योंकि टिकट्स फेयर बहुत ही एक्सपेंसिव है। बहुत सारी कंपनीज ने ट्राई किया पर अब तक ऐसा कोई भी सोल्यूशन नहीं निकला। बट नाउ नॉट टू वरी, क्योंकि स्काई बर्ड ने इसका हल निकाला है। मॉडल सिंपल है, डायरेक्ट रूट्स होंगे, लो कॉस्ट प्राइसेस ऑफ टिकट्स होंगी एंड फ्लाई इंडिया का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसी के ऊपर हम यूज करेंगे, तो उससे जो न्यू कंपनी लॉन्च होगी उसकी प्राइस मिनिमाइज हो जाएगी एंड दैट्स हाउ हम कॉस्ट कटिंग भी कर पाएंगे। रेवेन्यू मॉडल क्या होगा? लो फेयर में मार्जिन कहाँ से? 3 कंपैरेबल मार्केट्स का डेटा है हमारे पास। सो नेक्स्ट 3 इयर्स में प्रॉफिट हमारे पास होगा ही। फ्लाई इंडिया के पास ऑलरेडी ग्राउंडेड एयरक्राफ्ट है, तो ज्यादा कुछ रिपेयर नहीं मांगती, बस रूट्स मांगती है। मुझे पर्सनली काव्या के इस प्रोजेक्ट से बहुत उम्मीद है और मैं चाहता हूं कि आज इस प्रोजेक्ट के बारे में काव्या आप सबसे कहे। किसी भी औरत की बिजनेस स्किल्स आदमी से अच्छी इसलिए होती है क्योंकि वो बचत करना जानती है। आज जो तुमने मेरे लिए किया ना, उसके लिए मैं जितना भी थैंक्स कहूँ कम है। हाँ तो थैंक्स मत करो, मेरे साथ काम करो और मेरे साथ बराबर की हिस्सेदार बनो। मैं तुम्हारे आइडिया को सबके सामने लाना चाहता था क्योंकि वो बहुत बड़ा आइडिया था। ये आइडिया आगे जाकर बहुत बड़ा कमाल करने वाला है। तो एटलीस्ट मुझे अपने बारे में तो पहले बता सकते थे ना, इतनी बेइज्जती क्यों सही तुमने? अगर मैं तुम्हें सब पहले बता देता तो तुम भी मुझे यूनिफॉर्म से नहीं एक स्टेटस से देखती। और वो क्या है ना कि जब हम ग्राउंड लेवल पर होते हैं ना, तब जाकर हम किसी को परख सकते हैं। और तुम तो 24 कैरेट गोल्ड हो, गोल्ड। बहुत फिल्मी हो तुम। और तुम भी वैसे नहीं हो जैसे मैंने सोचा था। कैसे सोचा था? ट्रबलेंस, हाँ लेकिन अच्छे वाली। चले? हाँ। अरमान, तुम प्लीज हम लोगों की बातों का बुरा मत मानना। और अब तो हम वैसे भी फैमिली हैं, परिवार में ये सब तो चलता ही रहता है। आई होप यू कैन अंडरस्टैंड। मजाक और बेइज्जती में फर्क होता है। सॉरी अरमान, अरे जो हुआ से भूल जाओ ना। अरमान जी, थैंक यू सो मच, आपने हमारे घर के प्रोजेक्ट को फंड किया। और वैसे भी हम तो आपको अपने घर का सदस्य पहले ही मान चुके थे। बस हो गया माँ। आपको क्या लगता है अरमान एक छोटा बच्चा है जिसे आपकी मीठी मीठी बातों के पीछे की नफरत नहीं पता चलेगी? और वैसे भी मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता आप लोग इसे एक्सेप्ट करो या ना करो। खूब खा। मेरा अरमान और मेरा बिजनेस, बस, और कुछ नहीं। अरे तू कैसी बात कर रही है? तू छोटी बहन है मेरी। तू उस बात को छोड़, तू बस इतना सोच कि ये हमारे घर का आइडिया है और उसकी वजह से इतनी बड़ी फंडिंग आ रही है।
हम बहुत सारा पैसा कमाएंगे। हमारे घर का आइडिया? अरे अब तू रोज रोज ऑफिस और मीटिंग मतलब कैसे मैनेज करेगी, तू सोच ना। क्यों? मैं क्यों नहीं जा सकती? पापा आप ही समझाओ ना, इसे कैसी बात कर रही है ये। देख अगर तू बात मानेगी तो पापा जी आप इसको 60% शेयर दे देना, बेस्ट है तेरे लिए। आप लोग ना कान खोल कर मेरी बात सुन लो, ये आपका नहीं, ये मेरा बिजनेस आइडिया है। ये मेरी मेहनत है, ये मेरा सपना है, जिसको आप लोगों ने ना मजाक बना कर रखा था। तो फिर ये जाएगा भी मेरे नाम से और चलेगा भी मेरे नाम पर। और हाँ, अगर आप लोगों को चाहिए तो मैं 30% पार्टनरशिप दे सकती हूँ। वैसे भी ये फंडिंग मैं सिर्फ काव्या के नाम पर दूंगा, और मुझे इस प्रोजेक्ट में ऐसे किसी भी इंसान की जरूरत नहीं है जो काव्या को स्टार्टअप करने से रोके। देखो तुम हो गए बहुत बड़े आदमी, बट ये हमारा घर का मैटर है भाई। लेकिन ये घर का मैटर नहीं है, ये बिजनेस की बात, और बिजनेस में मैं पैसा नहीं देखता, इंसान की फितरत और उसकी नीयत देखता हूं, समझे? अगर तुम दुबले पतले हो तो वजन बढ़ाने के लिए हजारों लाखों के सप्लीमेंट्स खरीदने की कोई जरूरत नहीं। सिर्फ इस हर्बल क्योर का वेट गेनर कैप्सूल काफी है उन सब तानों का जवाब देने के लिए जो तुम्हारे दुबले शरीर को निशाना बनाते हैं। ना बार बार डाइट बदलने की जरूरत, ना प्रोटीन शेक्स पर हजारों खर्च करने की, बस एक सिंपल सा हर्बल सपोर्ट। हर्बल क्योर का वेट गेनर कैप्सूल ये सिर्फ वजन नहीं बढ़ाता, ये शरीर को अंदर से मजबूत बनाता है। और सबसे अच्छी बात, ये लड़का और लड़की दोनों के लिए एकदम सेफ और असरदार है, क्योंकि इसमें है अश्वगंधा जो मसल्स ग्रोथ और ताकत बढ़ाता है, सफेद मूसली जो स्टेमिना बूस्ट करता है, शतावरी जो भूख और पाचन सुधारती है, आमवला जो इम्यूनिटी बढ़ाता है, पिप्पली जो पोषण को शरीर में अच्छे से लगवाती है। रोजाना सिर्फ 2 बार खाना खाने के बाद एक एक कैप्सूल, और 2 से 3 हफ्तों में फर्क खुद महसूस होगा। मुझे तुम पर भरोसा करना चाहिए था। मैंने हमेशा अपने आप से, खुद के डिसीजन से तुम्हें हमेशा दूर रखा, मेधा पर आंख मूंद कर भरोसा किया, और तुम चुपचाप कंपनी को प्रोटेक्ट करते रहे। डैड, ये सब ना मैंने सिर्फ अपने लिए या फिर कंपनी के लिए नहीं किया। ये कंपनी माँ का भी सपना था, और मैं आपको दिखाना चाहता था कि मैं इसे प्रोटेक्ट कर सकता हूँ, लेकिन अपने तरीके से। वो लड़की उड़न खटोला वाली अच्छी लड़की है, इंटेलिजेंट है, तुम्हारे लिए परफेक्ट है, तुम्हारी माँ की तरह ही सीधी बात करती है। हाँ डैड, वो अच्छी लड़की है। तो फिर जल्दी उससे शादी कर लो। सोच रहा हूँ कि पहले प्लानिंग कर लूँ, फिर। प्लानिंग और एक्सक्यूज में फर्क होता है। पता चला तुम्हारी प्लानिंग के चक्कर में मुझे कोई और ले गया। आजकल ऑनलाइन का बेटा, आज जब तुम्हें काव्या के लिए स्टैंड लेते देखा ना, तब महसूस हुआ कि मेरी काव्या सही हाथों में है। बेटा, मैंने हमेशा इसके आइडियाज को अपने बेटे के नाम करने की कोशिश की, क्योंकि मित्तल्स में लड़कियों ने कभी बाहर का काम किया ही नहीं। लेकिन मेरी काव्या बिल्कुल अलग है। बेटा, मैं मेरी काव्या के लिए तुम्हारा हाथ मांगने आया हूं। तो तुम इसलिए शादी करना चाहती हो कि क्योंकि मंडप लगा है? गलत मत समझना, लेकिन ना इसके कोई रिफंड नहीं मिलते हैं, और सारे गेस्ट को भी इनवाइट किया हुआ है। काव्या, आर यू सीरियस? ऑफ कोर्स, मित्तल की बेटी हूँ, पैसों को लेके हमेशा सीरियस रहती हूँ।
अब तेरा सवाल है। सांसों की दौड़ से बंधा तेरा नाम है, हर धड़कन कह रही तू ही मेरा जहान है। खो जाऊं तेरे इश्क में, खो जाऊं, मिट जाऊं तेरी रोशनी में, ढल जाऊं, तेरे बिना जीना लगे अधूरा सा, मैं बस तुझ में ही समा जाऊं। थम जाता है, आंखों के रास्ते दिल बेघर जाता है, लम्हा हर एक अब तेरा एहसान लगे, जैसे ये जिंदगी तेरा अरमान लगे। बह जाऊं तेरी चाह में, बह जाऊं, रुक जाऊं तेरी बाहों में, रह जाऊं, तुझ में ही बिखर जाऊं।